बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी खाइन हैं। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा के मुस्तहिक हैं। तोशाखाना 2 केस में जज अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। 7 करोड़ के तहाइफ सिर्फ 58 लाख रुपए में ले लिए। बानी और अहलिया ने कौमी खजाने को बड़ा चूना लगाया। बलगारी सेट की कीमत 7 करोड़ से जायद थी। नैब कवानीन के तहत आधी कीमत अदा करके तोहफा अपने पास रखा जा सकता था। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दबाव डालकर तहाइफ की कीमत 58 लाख लगवाई। दौरे इख्तिदार में मिलने वाले 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बानी और अहलिया पर लगे तमाम इल्जामात दुरुस्त करार पाए गए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। PTI रहनुमाओं समेत 29 मुल्जिमान के खिलाफ फैसले सुनाए जाने का आज इम्कान है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद फैसला सुनाएंगे। फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद मुल्जिमान में शामिल। मजमूई तौर पर 33 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा। मुल्जिमान पर बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने के इल्जामात आए। हमने जिस तरह की फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इससे पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। तहाइफ बेचने के तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके बुशरा बीबी ने फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया। सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के बोल से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की सब झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी PTI के तमाम दावे झूठे थे। बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए, इंसाफ सबके लिए बराबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी, इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा बीबी और बानी PTI तोशाखाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहाइफ की कम कीमत अदा की गई। बानी दूसरों को चोर कहते रहे। अगर कोई दूसरा मुल्क घड़ी तोहफे में दे तो मुल्क के खजाने में जमा कराना होती है। राना सनाउल्लाह बानी PTI पर बरस पड़े। कहा, बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। PTI वाले चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी इजाजत जेल कवानीन नहीं देते। तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती। बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा, बल्कि उसके बाद उनके पास कोई जवाब और जवाब नहीं था कि वो इसको जस्टिफाई कर सकते। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक सुनाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई है।
पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान ही रहेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बातचीत। कहा, बानी को जो सजा हुई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो कुछ बोया वही काट रहे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिल जाएगा। फैसला बड़ा खुशाइन है। ये फैसला पाकिस्तान में एक नई उम्मीद की किरण लेकर निकला है। जमात जो कहती थी कि हमने करप्शन को खत्म करना है, हकीकत में वो दोनों हाथों से मुल्क को लूटते रहे। 14 साल से जिस सूबे में वो रूल कर रहे हैं, वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से ये राफ का सेट था, उसको अंडर वैल्यू करके इन्होंने बेचा। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। जो करप्शन के खात्मे का दावा करते थे वो खुद करप्ट निकले। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेशगोई कर दी। कहा, आने वाले दिनों में मजीद केसेस खुलेंगे, मजीद बातें सामने आएंगी। दोनों हाथों से मुल्क को लूटा गया। मेयरशिप किसी के वालिद साहब की नहीं जो इस्तीफा दे दूंगा। मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर में ढक्कन रखना नहीं, ढक्कन की हिफाजत करना मसला है। पार्कों से दीवार गिराने पर इल्जाम लगता है, पार्कों पर कब्जा करना चाहता हूं। हैरत है, एमकेएम भत्ते पर बात करती है। बानी पीटीआई दूसरों को चोर कहते थे, तकब्बुर करते थे। गड़ा किसी और के लिए खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे। कराची को पानी, सड़कें और अमनो अमान संगीन सूरत हाल का सामना है। K4 मंसूबा 14 बरस से इल्तिवा का शिकार, जबकि शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार कहते हैं, गैर कानूनी तामीरात, लैंड ग्रैबिंग और भत्ताखोरी शहर कायद के बड़े मसाइल हैं। ताजरों और बिल्डर्स को बैरून मुल्क से धमकियां, करोड़ों रुपए भत्ता तलब किए जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने सूबाई हुकूमत पर जोर दिया कि अमन अमान की जिम्मेदारी कबूल करे। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। ढाका में मुजाहिरीन ने शेख मुजीब की रिहाइश का नजर आतिश कर दी। अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर भारत से आए और भारत ही फरार हो गए। मुश्तबा कातिल की शिनाख्त फैसल करीम मसूद, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले के आलमगीर शेख के नाम से हुई। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात पर आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त राब्ते का हुक्म। वज़ीर आला KP का 2000 अरब से ज़ायद बकाया जात का बयानिया गलत साबित। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 बरस में 8404 अरब रुपए अदा किए। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक KP को NFC के तहत 100% हिस्सा बाकायदगी से मुंतकिल किया गया। रकूम हर 15 दिन बाद जारी होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकाया जात नहीं। जमशुदा इजला, IDPs, तरक्याती मनसूबों और BISP के तहत अरबों रुपए मुंतकिल किए गए।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। चमन, क़िलात और गिरदोनवा में हल्की से दरमियानी बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत अतराफ के अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में धुंध और स्मोक बरकरार रहने की पेशगोई। दुनिया भर में सहाफत दुश्वार, सहाफ़ी खतरे में। आज़ादी सहाफत पर यूनेस्को ने खदशात जाहिर कर दिए। होश रबा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी बताई। 3 बरस में 186 सहाफ़ी मारे गए। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अहम सिफारती पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने के मंसूबे पर अमरीका से राब्ता किया है। अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है जिसने गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने या कम अज़ कम इस पर गौर करने की पेशकश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।